आप सभी का यहाँ होने के लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेज़ेंस के लिए। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सबका स्वागत है। तो रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले जो यहाँ पे कार्ड गिरे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर कि आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग्स की गई हैं। फ़ॉल्स रीडिंग्स हैं ये और जो रियल फैक्ट्स हैं आपके लिए छुपाए जा रहे हैं। यानी कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये बैड इंटेंशन है, कोई बुरी भावना से आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग कर रहा है या कोई बुरी भावना से आपका बुरा करने के लिए टैरो कार्ड रीडिंग्स किसी से करवा रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आपके बारे में जानने के लिए। और जिन कामों को वो करने के लिए सब कर रहा है या कर रही है, वो सारी एनर्जीज रिटर्न टू सेंडर हो रही हैं। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको सुनने के बाद ही आपको वीडियो को रीडिंग को आगे देखना है, क्योंकि उसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। अगर आप उसको अवॉइड करेंगे तो आपको वीडियो रीडिंग को समझने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सभी रीडिंग सभी के लिए नहीं होती। आवाज़ कम आए तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा और अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ चीज़ें आपसे रेज़ोनेट नहीं करती हैं, तो वो आपकी कहानी का हिस्सा है ही नहीं, ठीक है? और साथ ही साथ मेरे 2 अदर चैनल हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कुछ प्रोडक्ट्स टैग कर रखे हैं, उनके लिंक भी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपकी स्क्रीन पे व्यू प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको टच करेंगे आप, तो उसको टच करने से सामने वो चीज़ें खुल जाएँगी। देखिएगा अलग-अलग वीडियोज़ में अलग-अलग प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे मैसेज है गॉड आइज़ आर वाचिंग। ईश्वर की आँखें सब कुछ देख रही हैं और सब कुछ स्पिरिचुअल लेवल पे चल रहा है। जैसी एनर्जीज़। तो कोई बुरी भावना से आपके ऊपर टैरो कार्ड रीडिंग करके गाइडेंस लेना चाहता है, आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होना चाहता है या होना चाहती है, इस इंसान को आपके बारे में कुछ नहीं बताया गया है और साथ ही साथ इस इंसान की बुरी भावना है आपकी। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। डियर डिवाइन क्या करना चाहते हैं कलेक्टिव को? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। मदर हेट। यहाँ पे कोई माँ है जिसने जो अलग ही प्रकार की बुरी भावनाएँ आपको भेज रही हैं। आपकी मदर हो सकती है, किसी ऐसे इंसान की मदर हो सकती है जो कि आपको जानती है, या फिर ये किसी की कोई पार्टनर है जो कि आपके ऊपर इस तरह की बुरी भावनाएँ भेज रही है, या फिर आपको बुरी भावना भेजकर आपका नुकसान करना चाहती है, या बुरी भावना से आपके ऊपर टैरो कार्ड रीडिंग्स कर रही है। तो ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ है, लेकिन जब ये बुरी भावना में है तो ये डिवाइन नहीं रहती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है। तो ये डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जीज़ हैं जो कि बुरी भावना से आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग्स कर रही है, करवा रही है, बुरी भावना आप ले रहे हो। यानी कि बहुत ज़्यादा बैड इंटेंशंस हैं ये समझ में आ रहा है। वैसे भी ये कार्ड आपका मिडल में ही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? लव स्पेस। ये इंसान आपकी एनर्जी पे फीड कर रहा है या कर रही है? कोई आपके ऊपर लव स्पेल कर रहा है, करवा रहा है। कोई इंसान आपको अपनी तरफ बुरी बुरी भावना से आप किसी के साथ जोड़ना चाहता है या जोड़ना चाहती है। तो आपके हार्ट चक्रा में क्या चल रहा है? आपके हार्ट चक्रा पे असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या आपके हार्ट पे असर किसी तरह का हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू है, तो आपको उनसे बात करनी है जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ़ मनोरंजन के लिए आपको टैरो कार्ड रीडिंग्स दे रही हूँ, गाइडेंस के लिए दे रही हूँ। इसके आधार पर आप कभी भी अपने जीवन के निर्णय नहीं ले सकते, और जिनको लगता है कि ऐसा नहीं है, वो नहीं ले सकते या नहीं लेते हैं, बहुत समझदार हैं। मैं आपकी बात कर ही नहीं रही हूँ, क्योंकि समझदार लोगों को बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होती। ये उन भोले लोगों के लिए है जो कि सब चीज़ों को वैसा ही मान लेते हैं जैसा वो देखते हैं। तो भोले-भाले लोगों के लिए बात मैंने कही है। और कभी-कभी हम बहुत समझदार होते हैं, लेकिन हम अपनी समझदारी को ताक पे रख देते हैं, साइड पे रख देते हैं और उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, आँखें बंद कर लेते हैं। ख़ास तौर से जब ये लव की एनर्जीज़ होती हैं और अब उसमें आपके ऊपर स्पेल हो रखा है या आपके ऊपर स्पेल कास्टिंग होती है किसी तरह की, तो आपकी जो आईज़ होती हैं, वो देख नहीं पाती हैं उन सच्चाइयों को, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। रिटर्न टू सेंडर अपने आप हो रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके ऊपर कभी भी काम नहीं करेंगी। तो आपके हार्ट चक्र को हो सकता है यहाँ पे कोई मैनिपुलेट करके और भटका के, बहका के अपने साथ जोड़ना चाहता है, या आपको कोई ऐसी जगह, ऐसी स्थिति में रखना चाहता है या चाहती है, जिससे कि आप हमेशा बुरे काम ही करते रहें। ट्राइंग टू बिल्ड ट्रस्ट, डोंट ट्रस्ट। तो यहाँ पे आपके ऊपर कोई आपके हार्ट चक्र के साथ कोई किसी को अच्छी भावना से जोड़ना चाहता है। यानी कि ये इंसान ये बताना चाहता है, ये चाहती है कि ये इंसान तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता है, तुम प्यार इसके लिए रखो, चाहे ये कोई भी इंसान हो। ये लव स्पेल किसी भी एनर्जीज़ के लिए हो सकते हैं, किसी भी पर्सन के लिए हो सकते हैं, किसी भी वजह से हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये कहेंगे मैं 67 का हूँ, 67 की हूँ, मेरे ऊपर कौन करेगा? तो आपके ऊपर वो लोग करेंगे जो कि आपके साथ में विश्वासघात करना चाहते हैं, विश्वास को बनाकर किसी ट्रस्ट को बिल्ड करके, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच।
हम्म, कोई चाहता है कि आप घर पे ही रहें ताकि वो आपको आसानी से टारगेट कर सके, आप आगे ना बढ़े। तो कोई आपको उस जगह से नहीं बढ़ते देखना चाहता है, देखना चाहती जहाँ से आप आगे जीवन में बढ़ चुके हैं। कोई इंसान आपको किसी और पे ही स्टक रखना चाहता है, या ये चाहता है, ये चाहती है कि आप सिर्फ एक ही चीज, एक ही वजह, एक ही बात और एक इंसान को ही सोचें। आपको वीडियो की स्पीड बहुत तेज या बहुत कम लगती है ना, तो यूट्यूब ने साइड में ऊपर आपको ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का। और आप में से किसी ने कहा था कि आवाज के साथ कुछ दिक्कत लग रही है। तो आवाज के साथ दिक्कत ये है कि जब मैं जो बैकग्राउंड नॉइज है उसको मैं रिमूव करती हूँ, तो मैंने आपको बताया है कि थोड़ा सा आवाज के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। थैंक यू सो वेरी मच। होप कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत ना होती हो। तो इनका पर्पस उद्देश्य यही है कि आपको हर चीज के अंदर परेशान किया जाए, चैलेंज किया जाए, ताकि आप पास्ट के अंदर ही रहें, उन एनर्जीज पे रहें जहाँ पे लोग आपको स्टक रखना चाहते हैं। ये भी कार्ड देखेंगे एक बार। तो आपके ऊपर कोई रिसर्च कर रहा है, कौन आर्टिस्ट है कोई जो कि आपको कॉपी कर रहा है या कर रही है, और आपको आपकी स्पेस को, यानी कि एनर्जेटिकली ये इंसान जो है बार बार आपकी स्पेस को इन्वेडिंग कर रहा है या कर रही है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। आपके हार्ट चक्र के ऊपर ही है सारी बात है। आपके दिल दिमाग को प्रभावित करने की यहाँ पे कोशिश है, खासतौर से दिल को आपके। ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसा आपको ऐसी कोई बात जिस पर आप बहुत ज़्यादा विश्वास करेंगे, आपको लगे कि हाँ, ये मेरे लिए अच्छी है। थैंक यू सो वेरी मच। तो ये लोग जो भी आपके ऊपर कुछ ये लोग जो भी आपके लिए कुछ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें रिटर्न टू सेंडर होने के साथ-साथ बहुत सारी जो एनर्जीज़ हैं, वो आपको हेल्प कर रही हैं अंडरवर्ल्ड से, और ये इनके इनके एनवायरनमेंट के अंदर ही, इनके वातावरण में ही वापस जा रही हैं। यानी कि जो भी आपको कुछ भेजने की कोशिश कर रहा है, वो इनके पास ही वापस जा रहा है। इंटीमेसी है यहाँ पे, स्टैक केमिस्ट्री है, इनकी इस तरह की केमिस्ट्री होना जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कंफर्टेबल हो किसी भी तरह से, या फिर आप ऐसी चीज़ों को याद कर रहे हो या सोचें जो कि आपको किसी इंसान के साथ किसी रिश्ते में मिली हो, किसी तरह की एनर्जीज़, ठीक है? इसे ले नहीं रहे हैं, खाली देखा है हमने। पर अगेन ग्रीन कलर का कार्ड है ये आपके लिए। हुँ, कुछ ज़्यादा ही मेहनत की जा रही है आपके ऊपर। लोग करते ही रहते हैं, आप हो ही इतना अच्छे, क्या करें? जब इंसान बहुत अच्छा होता है तो लोग उसे चाहते हैं कि वो उसी एनर्जीज़ में रहे। या तो उसका बुरा चाहने के लिए, या फिर उन लोगों को वो लोग मिलते नहीं वापस, जो लोग उनको छोड़ चुके होते हैं। जैसे आपने किसी को छोड़ दिया, तो अब वैसा आप जैसा सब में ढूँढेंगे पर कोई नहीं मिलेगा। तो फिर क्या होगा ना, इसी इंसान को वापस लाओ, चाहे हम इसको बर्बाद करके रखें, लेकिन इसी को वापस लाओ। ऐसा आपको और इस इंसान को वापस लाओ ताकि इसको हम यूज़ कर सकें, अब्यूज़ कर सकें, मिसयूज़ कर सकें। चलो, जिसकी जैसी सोच। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। 3 कार्ड हैं यहाँ पे। पहला कार्ड कहता है मेंटोर का। ये कार्ड कहता है कि अपना विज़डम आगे बढ़ाना, और जो स्टूडेंट का कैरेक्टर होता है उसे रिफाइन करना। तो ये कोई ऐसे लोग हैं, देखिए आप खुद टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं। ऐसे लोग जो कि आपके सेम फील्ड के हो सकते हैं, ठीक? खास तौर से वो लोग जो आपके आस-पास स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, या ऐसे लोग जिनके साथ कोई ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। चलिए, मीडिएटर का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में। ये कार्ड कहता है कि किसी दूसरी भावना से, यानी कि दिखाना कुछ और आपका हिडन एजेंडा हो, छुपी हुई चीज़ें हों और उसमें आप नेगोशिएट करें, पर्सनली या प्रोफेशनली। तो ये आपके लिए कोई मेंटर हो सकता है, या हो सकती है जो कि आपके ऊपर किसी तरह की टैरो कार्ड रीडिंग्स करवा रहे हैं या कर रहे हैं, ताकि आपको स्टक रखा जा सके, आपके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड किया जा सके, और आपको ये कोई कॉपी करने की कोशिश कर रही है फीमेल, ठीक है? या आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसी एनर्जीज़ भी हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं, लेकिन ये साथ में ये भी कहती हैं कि ये कोई ऐसा मेंटर हो सकता है, जो कि किसी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन को, किसी ऐसी महिला को
या किसी ऐसे इंसान को जो कि इन सब चीज़ों को करने से पीछे ना हटे, उनको प्रेरित कर रहा है या कर रही है कि तुम बुरी चीज़ें करो। इनकी एक अलग हेट है इस फेमिनिन पर्सन की एनर्जीज़ में, इस महिला की, या ये जो भी इमोशनल चीज़ें होती हैं इसके अंदर, किसी के अंदर अलग ही तरह के इमोशंस हैं जिसको कोई मेंटर ना लगातार पकाने की, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ये इंसान आपके सेम फील्ड का हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है, महिला या पुरुष में, ये आपके साथ ही या आपके जैसा काम करता है या करती है। या इसको कोई इंसान ट्रेन कर रहा है कि ये आपके जैसा दिखाई दे, आपके जैसा सुनाई दे, या इसको प्रेरित कर रहा है या कर रही है कि मान लीजिए आप टैरो कार्ड रीडिंग्स करते हैं, तो ये भी टैरो कार्ड रीडिंग करे। अगर आपका कोई कार्टून का चैनल है, तो ये भी कार्टून का चैनल करे। अगर जो आप करते हैं उसी तरह का करें, नहीं तो अगर आप यूट्यूब पे हैं, तो ये यूट्यूब पे ही हो। अगर आप फेसबुक पे हैं, तो ये फेसबुक पे ही हो, लेकिन ये विज़िबल हो। विज़िबल इन द सेंस कि इसके बारे में लोगों को पता हो, या फिर आपके सामने ये कभी आए तो पता हो कि हाँ, ये भी कुछ कर रहा है, ये भी कुछ कर रही है, ये इस जैसा ही है। अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा बोल्ड किस्म के हैं, या आप जो भी बातें बोलना चाहते हैं, आप बोल देते हैं, तो ये इंसान भी एग्ज़ैक्टली वही चीज़ें कर रहा है या कर रही है। या ये जो भी पर्सन है, ये ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है कि मैं बहुत मतलब हाई लेवल पे हूँ, या मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अपनी चीज़ों के अंदर या अपने कामों के अंदर। लेकिन इनडायरेक्टली ये जो भी मेंटर है, ये चाहता है, ये चाहती है कि किसी तरह से कोई कनेक्शन ऐसा बने आपका इस इंसान के साथ में, जिससे कि आपके ऊपर और भी चीज़ें की जा सकें। लेकिन साथ ही साथ ये जो भी मेंटर है, इस मेंटर की जो भावनाएँ हैं, वो आपके लिए बहुत ही गलत हैं। एंजल का कार्ड है यहाँ रिवर्स में। इनोसे एंजेलिक बन के दिखाना लोगों को, देखिए मैंने भी आपसे कहा था, मिसलीड करना दूसरे लोगों को, इनोसेंट बन के दिखाना, भोला बन के दिखाना, एंजेलिक बन के दिखाना, ये करना कि मैं एंजेलिक गाइडेंस के टच में हूँ, यानी कि मैं जो भी ईश्वर के, जो भी मुझे ईश्वर कहता है, कह रहा है, मेरे द्वारा ईश्वर ही आपसे सब कुछ कह रहा है, मेरे द्वारा ईश्वर ही आपको गाइडेंस दे रहा है, मेरे द्वारा ही आप तक जो कुछ पहुँच रहा है या पहुँचेगा या पहुँच रहा है, वो मेरे द्वारा ही हो रहा है। तो इन लोगों के ऊपर भी ये ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश हो रही है। आपकी चीज़ों को रिसर्च किया जा रहा है कि आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे चीज़ें करते हैं, आप कैसे अपीयर होते हैं, और उन्हीं चीज़ों को कॉपी करके वैसा ही बन के या उससे भी बेहतर बनने की कोशिश हो रही है। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि इंसान को कभी किसी और से बेहतर नहीं बनना होता, क्योंकि जो जो इंसान है, वो तो वो है ही, उसे हमेशा अपने आप से बेहतर बनना होता है। क्योंकि जब हम ये समझने और सुनने की बात है कि जब हम अपने अपने से अच्छा बनने की, यानी कि हम जैसा कल थे उससे हम बेहतर आज नहीं बन रहे ना, और हम किसी और का बनने की कोशिश करते हैं, तो हम पीछे ही रहते हैं। क्यों पीछे रहते हैं? क्योंकि हम अपने उस अस्तित्व को, अपने उस सेल्फ को उस जगह पे हम छोड़कर और रोक कर आए हैं कि नहीं, नहीं, तुझ पे हमें काम नहीं करना है, हमें तो इसके जैसा बनना है। अब क्या है, अब उसके जैसा तो आप नहीं बन पाएँगे, कोई भी नहीं बन पाता किसी के जैसा, कॉपी होता है, नकल होता है, या नकल करने की कोशिश करता है या करते हैं। तो क्या होता है, जो अपनी सेल्फ की जर्नी, अपनी सोल की जर्नी होती है ना, वो वहीं पर स्टॉप हो जाती है या वहीं पर स्टक हो जाती है, और उसके बाद अगर आपका दोबारा जन्म होता है, तो आपको उसी चीज़ को बार-बार सर्च और रिसर्च करना होता है कि मुझे क्या करना है? मुझको किस रास्ते पे जाना है? मैं अपनी सोल को सही रखने के लिए क्या कर सकता हूँ या क्या क्या कर सकती हूँ? लेकिन नॉर्मली क्या है ना कि जो मेंटोर लोग होते हैं ना, और अगर उनको किसी के साथ में अपना मतलब निकालना है, या कोई मेंटोर आपके पीछे पड़ा हुआ है बाय चांस, या पड़ी हुई है और वो आपका बुरा चाहती है या बुरा चाहता है, तो होता क्या है, वो अपने साथ में जुड़े हुए लोगों को, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, वो अपने साथ जुड़े हुए लोगों को उस इंसान के प्रति भड़काता है या भड़काती है, और ये दिखाता है या दिखाती है कि भैया तुम इससे ज़्यादा बेहतर हो, तुम इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर जो कैपेबिलिटी है, तुम्हारे अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, योग्यताएँ हैं, तुम्हारा चार्म है, वो इससे बढ़कर है। वो ये नहीं कहता कि तुम्हारे कल में जो था ना, वो तुम्हारे आज में उससे बढ़कर है, वो कहता है इससे बढ़कर है, उससे बढ़कर है, जबकि इससे और उससे बढ़कर कुछ नहीं होता। उस इससे और उससे बढ़कर कुछ नहीं होता, वो शून्य होता है, और शून्य आपको सिर्फ़ ईश्वर ही दे सकता है, और उस शून्य में आपको सब कुछ मिल जाता है। इसके अलावा आप जिस भी शून्य में जा रहे होते हैं ना, या अपने लिए शून्य क्रिएट कर रहे होते हैं, वो आपकी सोल की जर्नी में कहीं आपके काम में नहीं आता है। इसलिए जब भी कोई आपको कहे ना तुझे उससे बेहतर बनना है, तो उसे हमेशा ये कहिए नहीं, मुझे अपने कल से बेहतर बनना है। मुझे आज जो मैं कल था या मैं कल थी मेरे अतीत में, उसमें जो आज मैं वर्तमान में हूँ, मुझे अपने भविष्य में उससे भी बेहतर बनना है, लेकिन अपने आप से बनना है, किसी और से नहीं। मेरा कॉम्पिटिशन कोई नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं तो दुनिया में एक ही हूँ। मुझे ईश्वर ने एक ही बनाया है, मुझ जैसा किसी और को नहीं बनाया। ना मुझ जैसा कोई हो सकता था, ना हो सकता है, और ना ही कभी होगा। अब ये विश्वास आपको होना चाहिए। और इसमें कोई ये बात नहीं है कि आपको बड़ा गर्व हो रहा है, प्राइड हो रहा है, बस मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। तो भैया फिर तो ईगोइस्टिक हो गए आप, ईगो वाली बात नहीं।
हमें पता है कि हमारा एक ही वर्ज़न बनाया है ईश्वर ने। अब लोग कहें अलग रियलिटीज़ में अलग वर्ज़न होते हैं, ये होता है, वो होता है, वो सब हैं बातें। हम जिस रियलिटी में जी रहे हैं, हम तो उसी की बात करेंगे ना भाई। हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हम तो उसी को अपना बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे ना। अदर रियलिटीज़ में अपने आप बेहतर हो जाएँगे, जब इस रियलिटी में हम बेहतर होंगे। तो इसलिए जब भी कोई मेंटर, कोई इंसान, कोई माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, यार हो, रिश्तेदार हो, कभी भी आपसे कुछ ये कहने की कोशिश करे ना कि तुम्हें उस इंसान से बेहतर करके दिखाना है, उसे कहना नहीं, मुझे अपने कल से आज बेहतर करना है और आने वाले भविष्य में मुझे अपने आज से भी बेहतर करना है। अपने आप से कॉम्पिटिशन है मेरा, मेरी जो जंग है ना, वो अपने आप से ही है, किसी और से नहीं है। ये बात समझने की है। इसलिए लोग आपके जब आप अगर इस तरह की बातें कहते सुनते होंगे तो लोग सर्च रिसर्च करते रहते हैं। वो कहते हैं अच्छा ऐसा है, चलो इसको यहाँ से खराब करते हैं, चलो इसको वहाँ से खराब करते हैं, चलो इसको वहाँ से खराब करते हैं। ईश्वर सब देख रहा है, ईश्वर सब करता है, ईश्वर सब सामने लाता है। इसलिए जब भी कोई मेंटर आपका हो, कोई शिक्षक ऐसा आपके साथ में हो ना, जो आपको ये कहे, मेल या फीमेल में कोई भी हो, या ऐसे लोग जिनके साथ आप सलाहें लेते हैं, देते हैं। जब या तो आप खुद लोगों को ऐसी सलाहें देने लगे कि तुम्हें उससे बेहतर बनना है, उससे बेहतर मैंने उससे कहना नहीं भाई, तुझे अपने कल से आज बेहतर बनना है और आज से आने वाले भविष्य में बेहतर बनना है। अपने आप से जंग करनी ही है, तो अपने आप से जंग करो। लोगों से क्या जंग करोगे भाई? प्रीस्ट का कार्ड है यहाँ पे। स्पिरिचुअल कमिटमेंट और स्पिरिचुअल एनर्जी को दिखाना और बढ़ाना और ये कहना कि भई मैं जो स्पिरिचुअल कमिटमेंट है, वो सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। प्रीस्ट की एनर्जी है, तो ये कोई ऐसा इंसान भी है आपके लिए जो कि प्रीस्ट प्रीस्ट की एनर्जी आने से यहाँ पे वो बातें हो गई या वो एनर्जीज हो गई जो कि धार्मिक चीजों से आती हैं, यानी कि ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना जो कि धार्मिक चीजों से आता है, ऐसी किताबों को पढ़ने से आता है, या इस तरह की जो होली बुक्स होती हैं उनका इस्तेमाल करके दूसरों के ऊपर रिचुअल या उनके ऊपर जादू टोने करने से आता है। प्रीस्ट की एनर्जीज वही बताती हैं। तो ये इंसान जो है आपको लगातार स्टक करने की कोशिश कर रहा है और किसी और को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, जिससे कि आप नजर ना आए, आप स्लो हो जाएं। यानी कि ये कोशिश काफ़ी लॉन्ग टाइम से वैसे चल ही रही होगी, लेकिन ये लगातार यही कोशिश है। इनका पर्पस यही है कि आपको हर चीज़ में चैलेंज किया जाए और आपको पास्ट में या जहाँ पे आप थे, जितनी आपकी प्रोग्रेस हुई थी, उसी जगह पे आपको स्टक रखा जाए। कहानी तो यही है। तो ऐसे मेंटोर आपके किसी काम के नहीं है। ऐसे मेंटोर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत बड़े घातक एनर्जीज़ में हैं। जब भी आपको ये अपने मन के अंदर ये समझ में आने लगे ना कि ये इंसान मेरे लिए बहुत अच्छा सोच रहा है क्योंकि ये मुझे ना इससे बेहतर बनाना चाहता है या मुझे इससे बेहतर बनाना चाहती है। जी नहीं, वो आपको इससे या उससे बेहतर नहीं बनाना चाहता। एक, वो दूसरे के ऊपर रिचुअल्स कर रहा है, या धार्मिक किताबों का इस्तेमाल कर रहा है इस तरह के अटैक करने के लिए। दूसरों को ये दिखा रहा है, ये दिखा रही है कि मैं जो स्टूडेंट का कैरेक्टर है उसे बिल्ड कर रहा हूँ। मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ या मैं बढ़ा रही हूँ, या मैं इसे अच्छा करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन साथ ही साथ जब ये अगर वो आपसे ये कह रहा है या कह रही है कि तुझे इससे बेहतर बनना है, तो इससे अच्छा कर सकता है, तो इससे अच्छी कर सकती है, वो आपको भटका रहा है। वो आपको भटका रही है क्योंकि वो आपसे ये नहीं कह रहा है कि तू अपने आप से अच्छा हो सकता है, तू अपने आप से बेहतर हो सकता है। और जब वो आपको कॉम्पिटिशन के लिए प्रेरित कर रहा होता है इंसान, जब वो आपको कॉम्पिटिशन के लिए प्रेरित करता हुआ आपको महसूस हो, तो आपको यही समझ लेना चाहिए कि वो आपको ऐसे नर्क में, ऐसे गर्त में धकेल रहा है या धकेल रही है, जिससे वापस आना आपके लिए नामुमकिन होगा। क्यों? क्योंकि जब आप किसी के साथ में कॉम्पिटिशन करेंगे, उससे गुस्सा होके करेंगे या उसके अंदर उसके लिए जेलसी की भावना रखेंगे, उसका बुरा चाहेंगे, तो ये जो वो आप देते हैं, वही आपको वापस आता है। और जो मेंटर, जो टीचर, मैं इसलिए इस चीज़ को कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे वही एनर्जीज़ हैं। जो टीचर, जो मेंटर आपसे ये कहे कि मैं इन सब चीज़ों से आपको बचा सकता हूँ या इन चीज़ों का कोई असर नहीं होता, तो मेरी इस बात पे अगर आप मेरी रीडिंग सुनते हैं और थोड़ा-सा भी अगर आप बिलीव करते हैं, तो मेरी इस बात पे बिलीव कीजिएगा, आपके कर्मा आपको ही भुगतने पड़ेंगे और भुगतने ही पड़ेंगे, हर हाल और हालात। जज है यहाँ पे। जस्टिस और कंपैशन को बैलेंस करना या रखना, और जो शक्ति है उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना। आप में से कुछ लोगों के लिए या आपकी फैमिली के कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको कोई लगातार यहाँ पे किसी को मेंटर कर रहा है या कर रही है। कभी भी ऐसे लोग आपके लिए नहीं होते हैं जो आपसे ये कहें कि एक आप अपने परिवार के खिलाफ जाके करो, या तुम भाई-बहन हो या बहन-बहन हो, भाई-भाई हो, रिश्तेदारी में हो, कज़न हो, सिबलिंग्स हो। अगर कोई ये कहता है कि तुम अपने उस भाई से अच्छा हो सकते हो, तुम अपनी बहन से अच्छे हो सकते हो, नहीं भई, भाई अलग पैदा हुआ है, बहन अलग पैदा हुई है, बहन अलग पैदा हुई है, भाई अलग पैदा हुआ है, उसका जन्म का समय, उसकी तिथि अलग थी, उसका जन्म का समय और जन्म तिथि अलग होने के साथ-साथ उनके कर्माज़ अलग थे। उन्होंने एक फैमिली में आना चूज़ किया। उस फैमिली को चूज़ किया ताकि वो अपने अनुभव ले सकें। जेलसी करना चूज़ नहीं किया। जेलसी चूज़ कर रहे हैं आप, तो वो आपकी फ्री विल में है कि आप जेलसी चूज़ कर रहे हैं। वो आपका कर्मा है कि आप जेलसी चूज़ कर रहे हैं। आप कॉम्पिटिशन चूज़ कर रहे हैं। आप चुन रहे
हैं अपनी मर्जी से कि मुझे इसके साथ में कंपटीशन करना है, मुझे इसके साथ में जेलसी रखनी है, मुझे इसके ऊपर हो रहे रिचुअल्स के अंदर असर, जो भी इसके ऊपर असर आ रहा है उसमें मुझे पार्टिसिपेट करना है, भाग लेना है। अपनी चॉइस है ये, उसके लिए बुरा बोलना है, बुरा करना है, बुरा देखना है, बुरा सोचना है, जो कुछ भी आप चाह कि जिसमें ये चीज़ें आ जाती है ना कि हम एक चीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जहाँ चॉइस होती है, वहाँ फ्री विल भी होती है कि आप क्या चूज़ कर रहे हैं, और आपकी हर चॉइस, हर बार, हर तरीके से आपको या तो उठाती है या आपको गिराती है, और इसके लिए आप ही ज़िम्मेदार थे, हैं और हमेशा रहेंगे, या फिर वो लोग जो इस ये सब चीज़ें चुनते हैं। वॉरियर का कार्ड है यहाँ पे, स्ट्रेंथ का होना, शक्ति का होना, योग्यता का होना और डिसिप्लिन का होना, टफनेस का होना अपनी विल की, यानी कि वो सब चीज़ें होना जो कि एक योद्धा को योद्धा बनाती हैं, उसे हीरो बनाती हैं। और साथ ही साथ अपनी ईगो को सैक्रिफाइस कर देना, अपनी उन चीज़ों को सैक्रिफाइस कर देना जो कि आपकी झूठी चीज़, आपको वही जो बातें मैंने अभी आपसे कही इन शॉर्ट में, कि आपको झूठा ईगो जो है आपका सैटिस्फाइड नहीं करता है कि नहीं तुम मुझसे अच्छे हो सकते हो। नहीं, नहीं, नहीं। अगर आप अपने कल से बेहतर आज नहीं है तो फिर आप किसी से भी अच्छे हो, बेकार है वो। बेकार है, सच में बेकार है। सैबोटार का कार्ड है यहाँ पे। डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को आगे बढ़ाना और दूसरों को नीचे गिराने की भावना होना, ठीक है? ये आपके ऊपर किया जा रहा था या ये आपके ऊपर किया जा रहा है। चैनल डेक से भी वही मैसेजेस आए हैं। रीडिंग समाप्त करेंगे यहाँ पे। एंजल आर्कएंजल माइकल से थोड़ा-सा मैसेज लेके। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं? आप में से कुछ लोगों के लिए अगर ये कोई मेंटोर है ऐसा, तो ये बहुत टाइम से आपके पीछे पड़ा हुआ है या पड़ी हुई है, और ये लगातार लोगों को, खासतौर से जो फीमेल है इसके आसपास, ये उन लोगों को प्रेरित करता है आपके ऊपर अटैक करने के लिए। इसकी आपके साथ कोई पुरानी दुश्मनी ऐसी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो इसने आपके साथ में बना रखी है जबरदस्ती की, और ये जबरदस्ती आपके गले पड़ रहा है या आपने पड़ रखी है। ठीक है, एक दो कार्ड और। आपको खुद को समझाना संभालना होगा। थोड़े से साइन लेके देखते हैं, इसमें से कुछ आते हैं काम आपके पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? अच्छा, सेल्फ केयर का कार्ड है परमिशन का। आई एम अ वॉरियर, ब्रेव एंड रिसिलियंट इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। रिसिलियंट, ये कार्ड भी देखो वॉरियर का आपके लिए ही आया है। आपकी उस एनर्जी को कम कर रहे हैं, यानी कि ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहां पर आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क हुए हैं, और स्पेल वर्क से ज्यादा ये आपके ऊपर साइकिक प्रोजेक्शन है। और साइकिक प्रोजेक्शन वो वाला प्रोजेक्शन जहाँ पे आपके माइंड को मैनिपुलेट किया गया है। अब माइंड को मैनिपुलेट करने में, यानी कि लगातार आपको ध्यान कर कर या आपके ब्रेन के अंदर इस तरह के मैसेजेस भेजना, सब्लिमिनल मैसेजेस भेजना, जहाँ पर ये कहा जाए तुम्हारे अंदर फ्री विल नहीं है, तुम कमजोर हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम पैसा नहीं कमा सकते, तुम अपने कामों को नहीं कर सकते, तुम्हारी सेहत लगातार हर दिन के साथ गिर रही है, तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम्हारा दिमाग जो है गुलामों वाला है, तुम्हारा दिल जो है बंधा हुआ है, तुम्हारे दिल के अंदर ये नहीं है, तुम्हारी ये चीज़ें ये नहीं है। ऐसे-ऐसे थॉट्स आपको देना, ऐसी-ऐसी चीज़ें देना जो कि एक टाइम में आपके ऊपर काम कर जाएँ या फिर आपके ऊपर काम करती रहेगी। यानी कि पिछले लॉन्ग टाइम से ये आपको लगातार ये मैसेज दे रहे हैं कि सब्लिमिनल मैसेज दे रहे हैं आपको, और ये चुपचाप काम कर रहे हैं, क्योंकि ये साइकिक अटैक में नहीं आ रहा है ना, माइंड मैनिपुलेशन में आ रहा है। ये स्पेल वर्क में नहीं आ रहा है, ये धीरे से आपके माइंड मैनिपुलेशन में आ रहा है। तो इसका क्या, इनके ऊपर क्या असर होगा, क्या चीज़ें होंगी? इनके ऊपर असर ये होगा कि अगर आपने अपनी फ्री विल से अपने आप को सही रखना चूज़ किया है, तो ये रिटर्न टू सेंडर हो रही हैं, क्योंकि ईश्वर तो देख रहा है। चीज़ें तो वापस जा रही हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको गिराने की कोशिश में इंसान, इस जो भी ये लोग होंगे, इन्होंने आपको गिराने के लिए जितनी बार भी ये सब्लिमिनल मैसेजेस आपके माइंड में डाले हैं, ये संदेश आपको देने की कोशिश की है कि आप एक कमज़ोर इंसान हैं, आपका दिमाग गुलामों वाला है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आप पैसा कमा नहीं सकते हैं, आप अपने कामों में रुचि नहीं है, आप बेकार हैं, या जो कुछ भी आपको अपने बारे में बुरा महसूस होता रहा है। अगर आपको बुरा महसूस होता रहा है, तो ये वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये अगर आपको हुआ है, तो ये आपके ऊपर प्रोजेक्शन था, आपके माइंड को मैनिपुलेट किया गया था, आपके दिमाग में इस तरह के विचार डाले गए थे या डाले गए हैं, जिनसे कि आप ज़िंदगी में आगे ना बढ़ पाएँ। ठीक? तो अब होगा क्या? होगा ये, या हो ये रहा है कि इन फ्यूचर ये होगा कि जितनी बार भी इन्होंने आपको डालने की, ये सारे विचार डालने की कोशिश की है, उतनी ही बार इनके माइंड के अंदर ये सारे विचार हमेशा, हमेशा के लिए बैठ जाएँगे, और ये विचार कभी भी इनके दिमाग से दूर नहीं हो पाएँगे। ये विचार हमेशा इनके दिमाग में रहेंगे कि इन्होंने क्या आपको माइंड में डाला है, और वो विचार हर दिन, हर पल के साथ में इनके माइंड को वो सब्लिमिनल मैसेज देते रहेंगे जो ये आपके लिए क्रिएट करना चाहते थे, और इनकी रियलिटी में वही क्रिएट हो रहा है या होगा जो ये आपके लिए चाहते थे। ठीक? इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप वॉरियर हैं, मैं आप कह सकते हैं मैं वॉरियर हूँ, ब्रेव हूँ।
और मैं हर तरह के चैलेंज को फेस कर सकता हूँ या कर सकता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। और यहाँ देखिए क्या मैसेज था ना आपका, देयर पर्पस इज टू चैलेंज यू इन एवरी, इनका पर्पस ही यही है कि ये आपको हर चीज में चैलेंज करें। और ये कार्ड क्या कहता है कि आई एम अ वॉरियर, ब्रेव एंड डिसिलिएंट इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। मैं हमेशा कहती हूँ एक बात आप लोगों से, डिवाइन के अपने ही तरीके हैं मैसेजेस देने के। यहाँ कहानी नहीं बना रही हूँ मैं आपके साथ, मैं आपको कोई कहानी बता रही हूँ। यूट्यूब के लिए मनोरंजन का साधन है, लेकिन जिनकी जिंदगी में ये सब चीजें हो रही हैं उनको पता है कि लोग किस लेवल के काम करने लगते हैं। चलिए, तो कमरे में कौन सा ऐसा इंसान है जो कि जिसको ऐसा लगता है कि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली या पावरफुल है? पावर। कौन सा ऐसा इंसान है कमरे में जो कि लॉटरी जीत सकता है? कौन सा ऐसा इंसान है जो कि बहुत अच्छा सिंगर हो सकता है? कौन सा ऐसा इंसान है जो कि बहुत ज्यादा विश्वास ना हो इतनी ज्यादा कोई पी सकता है? तो अब कहने का मतलब यही है, यहाँ पे तो कोई ऐसा इंसान है यहाँ पे जिसको लगता है कि उसको ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है ना, आपस में भिड़ा दो इस इंसान को ना, क्योंकि कई बार क्या होती है, खासतौर से जो फेमिनिन एनर्जीज होती हैं, जब वो जेलेसी के अंदर होती हैं, कंपटीशन में होती हैं, या एक दूसरे के साथ में ये देख रही होती है कि इसको डिग्रेड करना है, अपने आप को बढ़ाना है, इसको नीचे गिरा के खुद को बढ़ाना है। दूसरे को नीचे गिरा के खुद को बढ़ाया तो क्या बढ़ाया, या फिर दूसरा अगर ऊपर बढ़ रहा है तो उसको खींच के नीचे अपने जैसा अपने लेवल पे लाके क्या किया। खुद तो वहां तक जाने की सोची नहीं, सोचा तो ये सोचा कि वहां पे जो इंसान है उसे घसीट के नीचे ले आओ, और नीचे लाने के बाद के अंदर अपने लेवल का कर लो, तो हमें बुरा महसूस नहीं होगा कि ये इंसान आगे बढ़ गया। अरे भैया, बुरा महसूस हो रहा है तो वहां तक जाओ, और अगर तुम्हें करना ही है तो हेल्दी कंपटीशन करो, अच्छा कंपटीशन करो, लेकिन पहली बात कंपटीशन करो ही क्यों? जो लोग कंपटीशन करते हैं ना, वो जो लोग ये कहते रहते हैं कि हेल्थी कंपटीशन है, हेल्थी कंपटीशन है, हेल्थी कंपटीशन जैसी कोई चीज नहीं होती। जेलसी होती है वो जेलसी ही होती है जब आप दूसरे से बेहतर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक्सेप्ट कीजिए इस चीज को, स्वीकार कीजिए इस चीज को, के अंदर है जेलसी, उसको देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा है, या लग रहा है कि अरे अरे हमें क्यों नहीं मिला, अरे अरे हमें क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमने वो काम नहीं किया, हमारा वो बात नहीं था, हमारा वो कर्म नहीं थे, हमारी वो चीजें नहीं थी। लेकिन कहीं किसी ने दिमाग में विचार तो नहीं डाले हैं, ये भी चेक करना जरूरी है। इसलिए अगर ये बात आपके साथ सही साबित हो रही है तो वो बात आपके साथ तो नहीं है ऐसा। ये बात अगर आपके साथ में लागू होती है कहीं, ऐसा तो नहीं वो हमारी विचारधारा हो ही नहीं। इसलिए हर चीज को लगातार आपको चेक करना होता है या होगा। और मेरी मेरा तरीका यही है टैरो कार्ड रीडिंग करने का। जिनको ये लगे कि लेक्चर है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी को ऐसा लगता है कि आपको हराकर उसको कोई लॉटरी वो जीत जाएगा इंसान, किसी को ऐसा लगता है कि उसकी आवाज या आवाज का जो दम है आपसे ज्यादा बढ़िया है। सभी का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। किसी को ऐसा लगता है कि कोई, आप में से कुछ लोगों के लिए ना ये कोई ऐसा इंसान है जो कि लगातार आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज को, आपकी आध्यात्मिक शक्ति को खींच रहा है या खींच रही है। क्योंकि ये इंसान उस लेवल पे नहीं है, ये अपने एक अदर लेवल पे है, लेकिन ये उस लेवल पे नहीं है। तो ये आप इसे लगता है कि जितना ज़्यादा ये कंज़्यूम कर सकता है आपकी एनर्जी को, ये करे। ये कोई मेल फिगर है, जो कि लगातार ये कर रहा है, लेकिन ये किसी फीमेल एनर्जीज़ के द्वारा कर रहा है, या इसके आस-पास बहुत ज़्यादा फीमेल हैं, या फिर ये फीमेल्स को, क्योंकि फीमेल्स जो होती हैं इमोशनल होती हैं, ये किन्हीं फीमेल्स को ये मैनिपुलेट कर रहा है, या फीमेल्स के इमोशंस को मैनिपुलेट कर रहा है, या उनके ऊपर भी स्पेल वर्क हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डी। मुझे लगता है कि इस रीडिंग में मैंने काफ़ी बड़ी जानकारियाँ दे दी हैं आपको। थैंक यू सो वेरी मच डी। अगर आपको मिली हो कोई ऐसी जानकारी आपके हिसाब से मुझे बताइएगा। जो बता सकते हैं, जो बताते हैं, जिनको वास्तव में जो लोग बताते हैं, बताइएगा। क्योंकि लोगों को तो कमेंट करने के लिए भी कहना पड़ता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जेन्युइनली सारी बात को ही बताते हैं कि हाँ, ऐसी चीज़ें हुई हैं, और उनके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ। क्योंकि इससे मुझे ही नहीं, उन लोगों को मदद मिलती है जिनको ये लगता है ऐसी चीज़ें नहीं होती। क्योंकि जिनके साथ होती हैं उनको ही पता होता है। चलिए, 2 कार्ड हैं यहाँ पे। हाँ, कोई ऐसा इंसान जो कि अपने एक्स का सोशल मीडिया अकाउंट यहाँ पे हैक करेगा, तो किसी ने आपका अकाउंट भी हैक करने की कोशिश की है, तो आपका कोई एक्स एक्स ही भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है, आपका एक्स सिस्टर, एक्स ब्रदर, एक्स कज़न्स आपके हो सकते हैं, ठीक है? नेवर हैव आई एवर टेकन फ़ोन इन द बाथरूम, तो ये कोई ऐसा इंसान है जो कि अंदर कुछ और करता है, बाहर कुछ और कहता है, बताता कुछ और है और दिखाता कुछ और है। यानी कि चोरी-छिपे इस इंसान को करने करवाने की चीज़ें आदत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई। छोटे रीडिंग्स आती हैं तो आप तक ज़्यादा पहुँच पाती हैं। ठीक है, लास्ट के 2 कार्ड लेंगे, थोड़ी 2 आए हैं। ये कार्ड कहता है कि कमरे में कौन-सा ऐसा इंसान है जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकता है? कमरे में कौन-सा ऐसा इंसान है जो कि फ़रारी खींच सकता है किसी से मतलब खरीद सकता है? कमरे में कौन-सा ऐसा इंसान है जो कि हर चीज़ के बारे में कंप्लेंट करता है? कमरे में ऐसा कौन-सा इंसान है जो कि अपना प्रॉमिस तोड़ सकता है? तो ये कोई ऐसा इंसान
जो कि इन रिचुअल्स का, धार्मिक किताबों का इस्तेमाल करता है, जो कि मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान घर पे ज़्यादा रहता है, इन केस के अपने घर में ही ऐसी चीज़ें हैं या घर पे रहकर ही ये सारी चीज़ें करता है। मे बी इसके घर पे लाइब्रेरी हो सकती है, बुक्स का बहुत बड़ा कलेक्शन इसके पास में हो सकता है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। इस पर्सन के पास में बुक्स का कलेक्शन या ऐसी चीज़ों का कलेक्शन हो सकता है, जो कि धार्मिक बातों के बारे में हो सकती है। ठीक है? कमरे में ऐसा कौन-सा इंसान है जिसके अंदर ये योग्यता है कि वो संसार को खत्म कर सकता है? ऐसा इंसान है जो कि अपने लवर के साथ में भाग सकता है या भाग सकती है? कौन-सा इंसान है जो कि कोई झूठी गवाही दे सकता है या दे सकती है? और यहाँ जज का कार्ड है। तो कोई इंसान आपके बारे में झूठी गवाहियाँ दे रहा है, यदि कोई आपका एक्स ऐसा हो सकता है जो कि आपके बारे में झूठी गवाहियाँ या दे रहा है या लोगों के सामने ऐसी झूठी गवाहियाँ दे रहा है या दे रही है। कमरे में ऐसा कौन-सा इंसान है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, जो कि बुरी भावना से किसी के साथ में किसी बिल्डिंग में आग लगा दे, किसी गाड़ी में आग लगा दे, जंगल में आग लगा दे और फ्रॉड करे, रिवेंज ले, कौन-सा ऐसा इंसान है जो ऐसा कर सकता है? कौन-सा ऐसा इंसान है जो इस बहुत सिंपल मैथ के टेस्ट में फेल हो सकता है? यानी कि ये जो भी पर्सन है आपके अगेंस्ट काम कर रहा, ये पर्सन जो है, एक सामान्य गणना भी नहीं कर सका या नहीं कर सकी और आपकी लाइफ को खराब करने के लिए या फिर आपको बर्बाद करने के लिए इस इंसान ने लगातार आपकी चीज़ों को और ज़्यादा खराब किया है स्पेल वर्क के ज़रिए, लोगों को मैनिपुलेट करके, और कहीं न कहीं फैमिली मेंबर हैं इसमें, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। और ये कोई आपका ऐसा एक्स हो सकता है जो कि लगातार आपके अकाउंट्स को हैक करने की कोशिश कर रहा है या आपको किसी चीज़ में फँसाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर। कुछ लोगों के लिए जो भी पर्सन है बहुत ड्रिंक करने का शौकीन है या बहुत ड्रिंक करता है या करती है, ये आपके लिए साइन हो सकता है। एक कार्ड और ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह खाली रह गई है। ये कार्ड दिखाई दे रहा है, ये ले लेते हैं। कौन-सा ऐसा इंसान है जो कि पॉलिटिशियन बन सकता है? आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज़ आपकी हैं। क्यों? क्योंकि आप में से कुछ लोग देश की आवाज़ भी बन सकते हैं डेफ़िनिटली, या आप दुनिया की आवाज़ बन सकते हैं किसी भी लेवल पे, या आपकी जो आवाज़ है वो बहुत मैटर करती है उन चीज़ों में जो कि आप उठा सकते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है? या उसका असर जो है बहुत दूर तक होता है या होगा। कमरे में कौन-सा ऐसा इंसान है जो मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है? हाँ, कमरे में ऐसा इंसान है जो कि फार्ट करने के कॉन्टेस्ट में जीत सकता है। कमरे में कौन-सा ऐसा इंसान है जो कि हॉन्टेड हाउस में रह सकता है। कमरे में ऐसा कौन-सा इंसान है जो सुपर मॉडल बन सकता है। कहने की मतलब ये है इन सारी बातों का कि ऐसा कोई भी इंसान, चाहे वो आप हो या कोई हो, ऐसा कोई इंसान जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो सकता है या लोगों के द्वारा उसको देखा-सुना समझा जा सकता है। ठीक है, अब इस रीडिंग में आगे नहीं बढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, आर्कएंजल माइकल से कुछ कार्ड लेते हैं। थैंक यू डियर आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं इस एनर्जी के लिए? क्योंकि चिंता करने की बात है नहीं, रिटर्न टू सेंडर है, या आप भी लिख दीजिएगा साथ ही साथ। ये सारी एनर्जीज़ रिटर्न टू सेंडर हैं। ओपन योर हार्ट, अपने हार्ट को जज कीजिए, आप भी अपने हार्ट को जज कीजिए। आप क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं चीज़ों में, आप अपने हार्ट के अंदर कौन-से इमोशन आने दे रहे हैं, या साथ ही साथ आप जिन लोगों के साथ जुड़े हुए थे, क्या आप दोबारा उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनको ढूँढ रहे हैं, उनकी चीज़ें कर रहे हैं। बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, ऐज कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या आपकी कुछ ऐसी आदतें हो सकती हैं जो कि आपको बहकाने के लिए, फुसलाने के लिए और बहलाने के लिए हों, जो आप कभी अपने लिए चूज़ करते थे, अपने लिए चुनते थे, पर अब आप वो नहीं चुनना चाहते। अब आप उन चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं या आप रह रहे हैं, लेकिन कोई आपको उसी में घसीटना चाहता है या चाहती है। इसलिए आपको इन लोगों के साथ में कुछ नहीं करना है, अपने आप को और जो लव है उसको, इस सारी सिचुएशन को हील होने देना है उसके द्वारा। प्यार पे छोड़ दीजिए, ये डिवाइन लव पे छोड़ दीजिए। आप अपनी तरफ से कोई हेट नहीं रखिएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। आपको हेट रखने का रत्ती भर भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितनी देर आप इस एनर्जी में रहते हैं, उतनी देर आप इन लोगों को ये मौका देते हैं कि ये आपके साथ कनेक्ट रहें। तो आप अगर इस एनर्जी में रहेंगे ही नहीं, तो आपके ऊपर कितने भी स्पेल वर्क हो रहे होंगे, वो काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप उस वाइब्रेशन में नहीं हैं। तो इनका पहला मोटिव क्या होता है? आपको उस वाइब्रेशन में लेकर जाना, आपको उस डर में लेकर जाना, आपको उस दहशत में लेके जाना, जिससे कि आपके ऊपर हावी हुआ जा सके। आपके ऊपर डिपेंड करता है स्पेल वर्क कैसा काम करेगा। एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस। आर्कएंजल माइकल आपको गाइड कर रहे हैं डिवाइन लाइफ पर्पस की तरफ। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ लीडर बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। उन कामों को करिए जिन कामों को करके आपको खुशी मिलती है, गाइडेंस मिलती है कि आपको वो काम करने चाहिए। आपका हार्ट बहुत मैटर करता है। यहाँ पे हार्ट बना हुआ है, यहाँ पे लिखा है व्हाटएवर मेक्स योर हार्ट हार्ट जॉयफुल इज व्हाट यू आर मेंट टू बी डूइंग। तो आप वही करने के लिए बने हैं जिसे करके आपके दिल में खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, या फिर यूँ कह लीजिए एक संतुष्टि आपको मिलती है, ठीक? तो उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश है, क्योंकि जिन लोगों को ये लगता है कि दूसरों को बर्बाद करके हमें संतुष्टि मिलती है, तो बहुत दुःख की बात दुःख से मुझे ये बताना पड़ रहा है, आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं।
बी अ लाइट टू अदर्स। आपके पास वो संदेश है शक्तिशाली जिसको शेयर करने की ज़रूरत है। अपनी लाइट को शाइन होने दीजिए इस दुनिया में ताकि लोग आपसे सीख सकें। और ये लोग नहीं चाहते हैं कि लोग आपसे सीखें, इसलिए आपकी एनर्जीज़ को डाउन करने की और किसी और को यहाँ पे आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, ये कह के, सुना के, समझा के कि तुम इससे बेहतर हो। जब भी आपको ये कहे कि तुम इससे बेहतर हो, तो उस इंसान के इंटेंशन पे क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि खास तौर से ये प्रोफेशनल वाली बात में मैं बोल रही हूँ। पर्सनली तो हम अपने लोगों को बोल सकते हैं, "अरे नहीं, तुम मुझसे अच्छे हो।" ये बोल ही देते हैं, "अरे नहीं, तुम मुझसे बेहतर काम कर रहे हो।" क्योंकि अपने लोगों को हम एक डिमोटिवेट नहीं करना चाहते। और दूसरी बात ये है कि हर इंसान को अपना जो अपने परिवार के लोग होते हैं, वो अच्छा ही करते हुए दिखाई देते हैं या वो देखना चाहते हैं। यहाँ मैं पर्सनल लेवल पे नहीं कह रही हूँ। ऐसे लोग जो कि आपके परिवार का हिस्सा नहीं है, प्रोफेशनली जो मेंटर वाली काम करते हैं, टीचर वाला काम करते हैं, प्रीस्ट वाला काम करते हैं, अगर वो ये कहते हैं कि तुम उससे अच्छे हो, उससे बेहतर कर सकते हो, तुम्हें करना चाहिए, तुम ऐसा करो उसके साथ में, या तुम ऐसा करो तो ऐसा होगा, और मैं अंदर ही अंदर स्पेल वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तुम्हें तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि तुम कंपटीशन करो, ताकि तुम्हारी जो नफ़रत की जो भावना है ना, वो स्ट्रांगली इस इंसान के ऊपर प्रोजेक्ट हो। तो आधा काम तो मेरा तुम ही कर दोगे, क्योंकि तुम इसके ऊपर नफ़रत की भावना प्रोजेक्ट कर रहे हो। तुम इसके ऊपर कंपटीशन की भावना प्रोजेक्ट कर रहे हो। करो, करो। तुम इसके बिज़नेस के साथ कंपटीशन करो। तुम इसके अगर यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब चैनल के साथ करो। फेसबुक का कुछ है, तो फेसबुक के साथ करो। इसकी पर्सनैलिटी है, इसकी लाइफ़ है, इसकी चीज़ें, इसके साथ तुम कंपटीशन में इतना ज़्यादा आ जाओ कि तुम ही इसको ईविल आई भेजते रहो। ईविल आई में आ जाता है ये, बुरी नज़रों में आ जाता है, काले नज़रों में आ जाता है ये। तो आधा काम ऐसे लोगों से करवाना जो कि अंदर ही अंदर गुस्से के अंदर या फिर जख्मों के अंदर जीते हैं या जीना चाहते हैं, या फिर आपके साथ में ये चीजें रखते हैं। आपके भाई बहन हो, आपके लिए कोई कजन कजनियां हो, कोई फ्रेंड फ्रेंडियां हो आपके, ठीक है। कहने का मतलब है ऐसे लोग जिनके इमोशंस को ना भुनाया जा सके। तो जब लोग इमोशंस को भुनाने की कोशिश करते हैं या फिर भुनाते हैं, तो यही होता है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है, पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इंटू एक्शन। अपनी एनर्जी को काम में लाइए, अपनी जो भी आप करना चाहते हैं उस विजन को कम्युनिकेट कीजिए, उसके बारे में बातचीत कीजिए और मोटिवेट रहिए, ताकि आप लगातार कुछ ना कुछ अच्छा कर सकें। ठीक है फैमिली, देखिएगा वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, इतना लंबा वीडियो तो मुझे नहीं बनाना था, लेकिन कोई बात नहीं। ख्याल रखिएगा, जो चीजें आपसे रेजोनेट ले लीजिएगा, जो ना आपको जाने दीजिएगा। आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग्स ऐसी हुई है जहां पर आपको गिराने की, खुद को बढ़ाने की, आपको हर्ट करने की कोशिश है। आपको क्या करना है? रिटर्न टू सेंडर। साथ ही साथ अपनी एनर्जीज़ को, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ को, अपने सौभाग्य को क्लेम करना है। अपने थॉट पैटर्न को आपने देखना है कि आपके साथ क्या हो रहा है। वो सारी एनर्जीज़ जो आपके काम की नहीं है, आपको कंपटीशन किससे महसूस करवाती हैं, छोटा महसूस करवाएँ कभी। होता है जब हमें छोटा महसूस होता है कि अरे यार! हम इतना नहीं कर पाए। अरे यार! हमसे ऐसा नहीं हुआ। अरे यार! हम ये नहीं कर सकते थे, उसने तो कर लिया। जब भी मन में ये भावना आए कि ना रिटर्न टू सेंडर, ये मेरी एनर्जीज़ नहीं है। मैं अपने अपनी लाइफ़ में, अपने रिदम में जो मैं कर सकता हूँ बेहतर, वो मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। इससे ज़्यादा मुझे जो करना होगा वो ईश्वर मुझसे करवा लेगा, या मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी। कंपटीशन कभी किसी से नहीं करना, क्योंकि आप कितना भी हेल्दी कंपटीशन करें ना, जेलसी उसमें आ ही जाती है। इसलिए अपने कल से आपको आज बेहतर, अपने अतीत से आपको आज वर्तमान में बेहतर बनना है और भविष्य में अपने वर्तमान से बेहतर आपको बन के जाना है। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है और इसी चीज़ के लिए आपको दूसरों को भी प्रेरित करना है। ठीक है? वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग कैसी रही, रिटर्न टू सेंडर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ जो प्रोडक्ट टैग कर रखे हैं देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो। बहुत अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट मैं टैग करती हूँ, लेकिन रिव्यू वगैरह देखने के बाद ही अपने मन करे तो लीजिएगा, नहीं तो जैसा आपको अच्छा वैसा कीजिएगा। ध्यान रखिएगा अपना, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि
इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं या जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।